हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम यू ऑल टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो आज मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे डिफेंस एग्जाम में। सो एक एक करके आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा होगा। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज, okay, just give me a second. That is the main component of greenhouse gases is और आर। तो भैया ग्रीन हाउस गैसेज का मेन कंपोनेंट कौन सा है हमारे पास? तो यहाँ पे ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इनमें से देखते हैं हम लोग। पहले देखेंगे व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप लोगों ने ग्रीन हाउस तो देखा होगा, खेती वेती करी है तो यू मस्ट हैव सीन ग्रीन हाउस, है ना। खेतों वेतों में होता है ताकि सर्दियों में जो है हॉर्टिकल्चर प्रॉस्पर कर सके। ठीक है, सर्दियों में जो देखो फसलें वसलें होती हैं, खासकर सब्जियां वब्जियां जो मर जाती है, पाला पड़ता, पाला गिर जाता है, ठीक है, कोहरे से मर जाती है, ठीक है, उनको बचाने के लिए ग्रीन हाउस बना दिया जाता है। तो अब यहाँ पे लेट अस सपोज देयर इज सन। तो सन क्या करता है, कंटिन्यूसली अपनी रेडिएशन जो है, हीट और जो हम लोग कहते हैं लाइट को अर्थ तक पहुंचाता रहता है। ठीक है, इस इफेक्ट को कहते हैं इंसोलेशन, मतलब हीट को अंदर लेना। तो भैया इंसोलेशन तो यहाँ पे प्रॉपर हो रही है, लेकिन अब देखो दिस इज अर्थ, लेट अस सपोज दिस इज अर्थ, है ना, एंड दिस इज सन। तो भैया अर्थ के देखो हमें पता है कि एक हिस्सा सन की तरफ होता है और रात को ये अपने एक्सिस पे घूम जाती है, दूसरा देखो पहले मान लो ये हिस्सा सन की तरफ दिन को है, तो कुछ घंटों बाद ये हिस्सा इस तरफ हो जाएगा, है ना। तो अब इसी हिस्से में थी तो ऑब्वियसली सन की जो है ज्यादा हॉट है और ये हिस्सा जो है ये क्या है, कूल है। तो भैया हमेशा हीट का फ्लो कहाँ से होता है, हॉट से कूल की तरफ होता है। वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस थिंग, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ से सन का हीट जो है, सन की हीट जो है धरती तक आएगी, लेकिन जब ये पलट गई धरती तो रात को क्या होगा, ये आउटर स्पेस, ठीक है, स्पेस, आउटर स्पेस, ये ज्यादा ठंडा है कंपेरिजन टू अर्थ। तो अब यहाँ पे अर्थ का ये वाला हिस्सा ज्यादा गर्म है, तो अर्थ क्या करेगी, हीट लॉस करेगी, इसे कहते हैं अल्बीडो और रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ। जो भैया अर्थ ने क्या करा है, लाइट ली है, उसको जब ये रिफ्लेक्ट बैक करती है, दैट पार्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज अल्बीडो और अल्बीडो इफेक्ट। तो अब यहाँ पे धरती का वक्त आ गया है कि भैया ये रेडिएशन को यूं छोड़े। तो भैया अब यहाँ से वैसे ही काम होता है, यहाँ से जैसे ही धरती रेडिएशन छोड़ने लगती है, इसको चले तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ग्रीन हाउस जो है, ठीक है, ये क्या करता है, ग्रीन जो यहाँ पे हमने एक चादर डाली है वो क्या करती है, इस गैस को बाहर नहीं जाने देती है, वापस नीचे धकेल देती है, फिर से ऊपर जाती है तो फिर से वापस, और ऐसे ही हीट जो होती है ट्रैप हो जाती है। उस वजह से इसके अंदर का टेम्परेचर जो होता है, ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इन द सेंस बाहर के कंपैरिजन में, इतना सन की तरह 6000 डिग्री सेल्सियस सन के सरफेस की तरह नहीं, ठीक है, तो जब ये टेम्परेचर बाहर से ज़्यादा है, मतलब इसमें सस्टेन कर सकती है जितनी भी वेजिटेशन है, ठीक है, तो ये बेटर है वेजिटेशन के लिए। ठीक है, तो जब ऐसा ही इफेक्ट धरती में हमारी अर्थ के साथ होता है, पूरी अर्थ के साथ, तब हम उसे कह देते हैं कि जनरली ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब क्या होता है, दिस इज लेट अस सपोज दिस इज आवर अर्थ, यहाँ पे सन क्या कर रहा है, हमने देखा ही है, सन कंटिन्यूसली हम लोगों को हीट दे रहा है, लेकिन जब ये वापस जाने की बारी आई, हीट को रिफ्लेक्ट बैक करने की बारी आई, तो हम देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं। ठीक है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है, द गैसेज अराउंड अस, ठीक है, गैस जो हमारे इर्द गिर्द गैसेज हैं, उनका जो ब्लैंकेट है हमारे इर्द गिर्द, दैट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, जिस स्फेयर ने हम लोगों को घेर के रखा है, बहुत सारी लेयर्स हैं उसकी, उसके लिए ट्रिक है ईट मोस्ट। ठीक है, ई से एक्सोस्फेयर, टी से थर्मोस्फेयर, ठीक है, एम से मीजोस्फेयर, ठीक है, ओ से हम लोग देखते हैं ओजोन लेयर कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में, और टी से ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि भैया जो जितनी भी अर्थ की बहुत सारी लेयर्स, उसमें अलग अलग कंपोजिशन है, अलग अलग गैसेस की। जो हैवी गैसेज है वो ग्रेविटी की वजह से अर्थ के पास है, और जो लाइटर गैसेज है वो अर्थ से हम लोग देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो हम देखते हैं यहाँ पे अब पोल्यूशन की वजह से या किसी भी चीज़ की तरफ, व्हाट इज़ पोल्यूशन भैया, जो नेचुरल वे में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसमें जब अडल्ट्रेशन आ जाती है, दैट इज़ पोल्यूशन। तो हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जितना नेचुरल है, दैट इज़ 0.0033%। इससे थोड़ा अगर ज़्यादा हो जाए, या फिर कोई मीथेन ज़्यादा हो जाए, वाटर वेपर ज़्यादा हो जाए, तो अब ये क्या करते हैं, एक इफेक्ट दिखाते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, ये क्या करते हैं, अल्बीडो को नहीं होने देते हैं, इंसोलेशन जो आती है उसको अल्बीडो नहीं होने देते हैं, मतलब जो सनलाइट आ रही है उसको वापस नहीं जाने दे रहे, उसको ट्रैप कर रहे हैं। तो किसकी तरह काम कर रहे हैं, ग्रीन हाउस की तरह। तो इसीलिए इस इफेक्ट को हम कह देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके लिए मेजर गैसेज कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, तो भैया नाइट्रस ऑक्साइड्स, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो मीथेन है,
ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, वाटर वेपर्स, H2O इन लिक्विड स्टेट, सॉरी गैसी स्टेट दैट आर, ठीक है, ओजोन नहीं है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोर देन वन आ रहा है ना, तो दिस मस्ट बी द आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर हैविंग इज, कहता एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज डबल्ड, कहता भैया कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है, और प्रेशर क्या हो जाता है यहाँ पे, डबल हो जाता है, ठीक है, गैसेस लो आगे भाई साहब यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, चार्ल्स लो, एवोगैड्रो लो, पास्कल लो, जितने भी हैं, ठीक है, याद करेंगे उनको। भैया कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज डबल्ड द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी, तो भैया इट विल बी रिड्यूस टू हाफ। अब कैसे देखते हैं, हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज प्रेशर। तो प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग, यूनिट फोर्स एक्टिंग अपॉन यूनिट एरिया, या फिर कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग अपॉन अ यूनिट एरिया, है ना, जैसे आप सिंपल करना चाहें, फोर्स एक्टिंग अपॉन अ यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट फोर्स नहीं, फोर्स एक्टिंग अपॉन यूनिट एरिया, कोई भी फोर्स है, मान लो दिस इज द एरिया। अब यहाँ पे मैं जो डाल रहा हूँ पर्टिकुलर, दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, हम लोग एरिया की बात करें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, क्यूब की बात करेगा, हम लोग बात करेंगे किसी वॉल्यूम की, किसी डब्बे पे कितना फोर्स पड़ रहा है उसकी सरफेस पे, तो यहाँ पे क्यूब में लेंगे, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने ले लिया, अब इस पे कितना फोर्स पड़ रहा है, मान लो एक यहाँ पे क्या है, एक आपने शीट ले ली, उस पर कितना दबाव रहा हूँ, कितने मैं उसको दबा रहा हूँ, दैट इज प्रेशर, मतलब उस पर कितना मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज हमारे पास एक कंटेनर है यहाँ पे, अब इसमें मैंने क्या रखी है, गैस रखी है बहुत सारी, यूँ हम लोगों को पता है कि भैया वॉल्यूम जो होती है और प्रेशर क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर जो होते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दैट मीन्स इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस दैट मीन्स प्रेशर डिक्रीजेस। इसको अच्छे से फ्रेम करना होगा तो हमेशा यूं लिखते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर देन वॉल्यूम गेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज्ड। अब यहाँ पे आउट कौन से प्रेशर की बात हो रही है, जो प्रेशर बाहर से लगता है, ठीक है, गैस के प्रेशर की बात नहीं हो रही, एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है। तो लेट अस सपोज दिस इज अ कंटेनर कंटेनिंग गैसेज मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, तो लेट अस सपोज यहाँ पे पी प्रेशर था, ठीक है, अब क्या था, यहाँ पे पी प्रेशर था, तो यहाँ पे ये था वी वॉल्यूम था, कितना वॉल्यूम था, वी सेंटीमीटर वॉल्यूम था, ठीक है, पी वो प्रेशर था तो वी सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे प्रेशर कितना कर दिया, डबल, 2p, है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अब ये सारे पास पास आ जाएंगे, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v/2, कितना हो जाएगा वॉल्यूम, v/2। लेट अस सपोज यहाँ पे गैस कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, चलो ले लिया हमने गैस कॉन्स्टेंट, लेट इट बी आर, इफ दिस इज द थिंग, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल, हम लोगों ने बाहर से गैस भी नहीं ऐड करी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट ले लिया, आइडल गैस इक्वेशन थे, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने क्या कर ली, कांस्टेंट ले ली, तो इसको यहाँ पे ले गए, तो वी कैन से, है ना, और इस सारी चीज़ को हम K भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे 2 ऐड करा, है ना, तो अगर हमने ये 2 ऐड करा तो यहाँ पे हम लोगों को देखते हैं कि 2 ऐड करा तो यहाँ पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा, है ना, तो मतलब अपने अगर 2p करा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, अंडरस्टूड। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं, कहता स्ट्रोंटियम एटम डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रोंटियम आयन इन दैट द एटम हैज अ ग्रेटर, तो भैया यहाँ पे क्या होगा, नंबर मास नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसे होगा, लेट अस सपोज देयर इज अ एटम, हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, अब प्रोटियम का एग्जांपल लें, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, बस प्रोटॉन है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 0, प्रोटियम का एग्जांपल लेते हैं। अब हम इससे क्या करते हैं, किसी भी, देखो ये सारों पे एप्लीकेबल होगा, हाइड्रोजन सिंपलेस्ट है इसलिए समझना आसान है। अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, H नेगेटिव, है ना, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, माइनस कर सकता है अपने से। अब एक इलेक्ट्रॉन इससे जो है, ठीक है, अब इसी से हमने एक इलेक्ट्रॉन जो था वो निकाल दिया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं H पॉजिटिव, खाली प्रोटॉन रह गया, या H पॉजिटिव कह सकते हैं। लेकिन रहा तो हाइड्रोजन ही ना, ये H पॉजिटिव, He पॉजिटिव या He नेगेटिव तो नहीं बन गया ना, या O पॉजिटिव O नेगेटिव तो नहीं बन गया ना, हाइड्रोजन की ही रह गया ना, ये हाइड्रोजन चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आयन बन गया।
अगर मान लो अब आपने क्या करा, यहाँ पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन डाल दिया, ठीक है, इफ यू एडेड अ न्यूट्रॉन ओवर हियर देन इट विल बिकम, यहाँ पे जीरो है ना तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटियम, जीरो न्यूट्रॉन है, एक ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन भी हो जाएगा, तो एक बन जाएगा हाइड्रोजन का आइसोटोप बन जाएगा, है ना, इसको कहेंगे ड्यूटेरियम, या हैवी हाइड्रोजन भी कह देते हैं इसको कई बार, ड्यूटेरियम, ठीक है। तो लेकिन रहा तो हाइड्रोजन ही ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप है लेकिन है तो क्या हाइड्रोजन ही है ना, अब दो ऐड कर देंगे तो ट्रिटियम, लेकिन रहेगा तो हाइड्रोजन ही ना। लेकिन अगर हमने इसमें एक और प्रोटॉन ऐड कर दिया तब ये एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तब तो भैया क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, दो प्रोटॉन्स को ऐड करा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हीलियम बन जाएगा, जो हम कर ही नहीं सकते ऐसे जनरल कंडीशंस में, ठीक है। अंडरस्टैंड, तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होता है तो एटमी चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है तो आइंस बन जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो तो आइसोटोप्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता सिलिका जेल इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स बिकॉज, सिलिका जेल ट्रांसफॉर्मर्स में यूज क्यों होती है, एज अ कूलेंट, टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम एयर, टू डिक्रीज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल। तो भैया यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रिक कॉन्सेंट को कम करता है, ऐसा भी नहीं है कि कूलेंट है, तो ये यूज होता है किसके लिए, टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम एयर, बिकॉज इट वर्क एज अ वेरी गुड अब्जॉर्बेंट, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं हवा में उनको क्या कर लेता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, सोख लेता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर अपने सही वर्किंग इस वजह से कर पाता है। अंडरस्टैंड, अब चलते हैं आगे। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, ही इज आस्किंग व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो हम देखते हैं, इट इज स्कैटरिंग of beam of light by particle of colloidals. Now we have to understand what are colloidals. There are three type of, we can say, mixtures. If we mix two liquids or two things, then we will get three kind of solution, ठीक है। First is true solution, first is a true solution, that means यहाँ पे सोलवेंट और सोल्यूट है वो इतने फाइन है, इतने फाइन है कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए, आप उनको फिजिकल मेथड से अलग ही नहीं कर पाते, ठीक है। और भैया इनकी जो रेंज होती है ये बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो अब इनकी बात करें, अगर ट्रू सॉल्यूशंस की बात करें, तो जैसे आपने क्या कर दिया, शराब को, ठीक है, शराब को कैंटीन में मिलने वाली शराब को आपने किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो ट्रू सोल्यूशन बन गया, ठीक है, क्या बन गया, ट्रू सोल्यूशन बन गया। सेकेंड वन इज कोलाइडल्स, सेकेंड वन इज कोलाइडल्स, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, सोल्यूशन के पार्टिकल, जैसे मिल्क, ठीक है। अ थर्ड वन इज सस्पेंशन, जिसमें पार्टिकल्स और ज्यादा बड़े हो गए, जैसे सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, ठीक है। तो अब ये कोलाइडल्स होते हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि दैट दे शो टिंडल इफेक्ट। नाउ व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, if you pass a electric if you pass sorry if you pass a beam of if you try to pass a beam of light through them, then इनमें जो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे देखते हैं हम लोग पार्टिकल्स होंगे, वो कंटिन्यूसली ब्राउनिंग मूवमेंट करते हैं, मतलब कंटिन्यूसली यूं मोशन करते हैं, यूं यूं यूं, और बीच में अपने ही पार्टिकल्स के साथ टकराते रहते हैं, कंटिन्यू मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे बीम ऑफ लाइट जाएगी तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, इस लाइट को स्कैटर्ड करेंगे, इस लाइट को टकराए, इस लाइट से टकराएगी और लाइट भी यूं यूं हो जाएगी, इससे क्या होगा, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। दैट पर्टिकुलर इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अंडरस्टैंड। उसके बाद चलते हैं आगे, कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। व्हेन एसिड एंड बेसिस आर रिएक्टेड दे साल्ट इज फॉर्म्ड। यस, बिल्कुल सही। अब कहता है रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस, ये भी सही। तो बोथ ए एंड बी शुड बी द आंसर। अब देखते हैं क्या होता है। लेट अस टेक एनी एसिड एंड बेस, दिस इज अ बेस प्लस लेट्स टेक अ एसिड, लेट इट बी HCl। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस की जब भी रिएक्शन करते हैं हमेशा क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर। तो कौन सा, Na, यहाँ पे आयन रिप्लेस होंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव के साथ Cl नेगेटिव आ जाएगा, तो ये NaCl यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज अ सोल्ट, कॉमन सोल्ट जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। प्लस वाटर क्या बनता है हमेशा, प्लस वाटर H2O।
OH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव जुड़ के H2O, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ें बन जाती हैं हमेशा। और दिस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि एसिड बेस अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज वेल एज। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे को हमेशा प्रोडक्ट क्या मिलता है, सोल्ट प्लस वाटर, इसलिए ए एंड बी मस्ट बी द आंसर। आगे जाते हैं, थोड़ा आगे जाएं तो हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द की कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। तो हम बात करते हैं विटामिन B12 जो होता है, इट इज अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट जो होता है, ठीक है, कोबाल्ट से कोबालामीन बनती है, दैट इज मीन विटामिन B12। तो कोबाल्ट को हम देखते हैं कि तरह तरह के लीगेंड्स जो है चारों तरफ से इसके करते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है किसका, विटामिन B12 का, और मेटल उसके सेंटर में कौन सा होता है, कोबाल्ट। कौन सा ट्रांजिशन मेटल होता है, कोबाल्ट, ठीक है। वैसे ही जैसे हम बात करें अगर होमोग्लोबिन की तो उसमें कौन सा होता है, आयरन, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें हम क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल में कौन सा होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। सो दिस वाज सेट ऑफ क्वेश्चंस, ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इन सबको करके, ठीक है। क्योंकि देखो चीज़ें शुरू होती है, तो इट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद यू एंड हम लोगों ने बस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, और इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेरी राइट शायद कुछ बेटर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द सेशन। इसी के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ गुड टाइम, जय हिंद।